सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTK में लगी VS2 IC के बारे में, उसकी पिन की डिटेल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमारे इंस्टीट्यूट के सर ने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर हमने VA12 IC के बारे में, उसकी पिन की डिटेल्स के बारे में बताया था, सारी उनकी पिन्स की जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम VS2 IC की पिन की डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको 2 दिन पुरानी वीडियो में जो है ये बताया था कि MTK के फोन में VA12 और VS2 में खराबी आने की वजह से या इनमें लगी किसी लाइन में, किसी कंपोनेंट में खराबी की वजह से एक न्यू तरीके का फॉल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो उसके लिए जो है ये दोनों आईसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कैसे इन आईसी को ठीक किया जाता है, इन आईसी का क्या वर्क होता है, ये मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम इसकी पिन की डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं और कल वाली में हमने VA12 की पिन के बारे में बात कर ली है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आइए उसके लिए हम शुरुआत कर लेते हैं, आईसी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारी VS2 IC जिसकी 8 पिनें होती हैं। देखिए इस VS2 IC की 8 पिनें होती हैं। ये बहुत ही छोटी आईसियां जो होती हैं वो लगी होती हैं, MTK के फोन में लगी होंगी। ये क्वालकॉम का हिस्सा नहीं है। ये आज जो हम बात कर रहे हैं वो MTK में लगी हुई इन 2 आईसीओ के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसकी एक आईसी की पिन डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी 8 पिनें हैं। तो आइए पिनों की जानकारी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली पिन से। देखिए पहली पिन है हमारी, ये जो सप्लाई आती है इसे कहते हैं VSYS। ये क्या होता है सभी को पता है, ये हमारा VPH होता है। तो ये VS2 की आईसी के ऊपर हमारा सबसे पहले जो पिन पे जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा हमारा VPH, जिसपे आपको देखने के लिए मिल जाएगी 4 की सप्लाई, 4 वोल्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे इस आईसी पे। अगर आपको ये 4 वोल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आपकी आईसी में कोई ना कोई दिक्कत है। देखिए एक बात मैं आपको और कंफर्म कर दूं जो कि मैंने पुरानी वीडियो में भी कंफर्म की हुई है आपको, इस आईसी की टेस्टिंग हो चाहे आपकी VA12 की आईसी हो, इसे आप चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग से। कूल टेस्टिंग से ये चेक नहीं होगा। मल्टीमीटर पे आपको 20 वोल्ट जो है वो सेट करना पड़ेगा, तब आप इसकी जो है हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो दूसरी पिन के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए दूसरी पिन जो है हमारी ये आती है पावर आईसी से। पावर आईसी से इसे सप्लाई मिलती है, इसे कहते हैं हम VS1। ठीक है, ये सप्लाई आ रही होती है पावर आईसी से। यहाँ पे इसका जो वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 का 2.0। ये सप्लाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये जो पिन आपको दी गई है सेकंड वाली VS1 की जो पिन यहाँ पे है, ये इस आईसी को इनेबल करने के लिए दी जाती है। मींस ये जो हमारी जो इनेबल पिन है, इससे जो हमारी ये VS2 की जो आईसी है वो इनेबल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है इसका मतलब। और ये जो है मेनली जो लगाई जाती है ये बक सेक्शन के लिए लगाई जाती है। तो इसका काम जो होता है बक सेक्शन के लिए होता है। और बक सेक्शन कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, वो मिलता है पावर आईसी के पास। तो पावर आईसी से ये जो सप्लाई देखने के लिए आपको मिलती है, ये पावर आईसी से स्टार्ट होके इस पिन के जरिए VS2 आईसी पे देखी जाती है। और जिसकी मैंने आपको सप्लाई भी बता दी है, वोल्टेज जो है आपको मैंने 2.0 ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरी और चौथी पिन के बारे में। देखिए हमारी यहाँ पे तीसरी और चौथी, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये है हमारी ग्राउंड। ठीक है, देखिए हर आईसी में कोई भी आईसी हो, चाहे 6 टांगों की हो चाहे 8 टांगों की हो, कोई सी भी आईसी हो आपकी, उसमें एक पिन जो होगी आपकी ग्राउंड जरूर होगी। 1 या 2 पिन जो होती है आपकी ग्राउंड जरूर होती है। अगर आपकी आईसी के अंदर मान लीजिए आपने टेस्टिंग की और आपको कोई ग्राउंड पिन नहीं नजर आ रही है, इट मीन्स आपकी आईसी में कोई ना कोई तकलीफ जरूर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे जरूर क्रिएट हो गई है,
जिसकी वजह से ग्राउंड वाली पिन जो है आपको या तो आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आईसी में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से ग्राउंड वैल्यू जो है वो नजर ही नहीं आ रही है। तो क्योंकि हर आईसी में ग्राउंड की पिन होती ही है, तो ये आपको समझ में आ गई। ये हमारी तीसरी और चौथी पिन हो गई हमारी ग्राउंड की। पहली की मैंने आपको बता दी वीपीएच की, दूसरी की आपको मैंने बता दी जो पावर आईसी से आ रही है VS1 की, तीसरी और चौथी हमारी ग्राउंड की हो गई है। अब बात कर लेते हैं हमारी पांचवी पिन के बारे में। तो बात कर लेते हैं हमारी पांचवी पिन की। देखिए पांचवी पिन हमारी होती है VS2 की। यही जो आईसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी की है ये पिन। अब कैसे पिन है, क्योंकि देखिए जो आईसी के बारे में मैंने आपको कल बताया था जिसमें कि हमने VA12 के बारे में हमने बात की थी, ये यहां से इस पिन की सप्लाई जो है वहां जाती है, उस आईसी पे जाके मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ये VA12 यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी सप्लाई वहां जाती है, मींस ये इसका आउटपुट है जो जाके उस वाली आईसी को एक्टिव करता है। यहां से एक सप्लाई निकलती है उसके साथ एक्टिव होने के लिए। और एक मैं आपको बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं, ये जो हमारी पावर आईसी वाली जो मैंने आपको बताया ना कि VS1 वाली जो यहाँ पे ये LDO की लाइन होती है, अगर LDO की लाइन आपकी जनरेट नहीं होती है जिसपे आपको 2 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर वो आपकी जनरेट नहीं होती है तो ये पूरा सेक्शन जो है वर्क करना बंद कर देता है। जो ये मैं आपको बता रही हूँ VS2 की जो लाइन मैं आपको ये कह रही हूँ, यहाँ पे जाके ये इस वाली आईसी को एक्टिव करता है। अगर ये यहाँ से आउटपुट जनरेट नहीं करेगा तो यहाँ पे ये वाली आईसी जो है वो एक्टिव नहीं होगी, इनेबल नहीं होगी, ये इसे जाके इनेबल करती है। देखिए यहाँ पे इस वाली पिन पे जो आपको सप्लाई जो वोल्ट देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 1.4 की। यहाँ पे 1.4 का जो है आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो है एक डिवाइडर सर्किट भी जनरेट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे वर्क करता है यहाँ पे। और एक बात और समझनी होगी आपको, देखिए इस लाइन में, इस पिन की लाइन में जो यहाँ से यहाँ तक जो है जाती है, इसके बीच में एक कॉइल जो है वो लगी होती है, एक कॉइल लगी होती है। अगर वो कॉइल जो है मान लीजिए वर्क नहीं करती है, वो खराब हो जाती है, तब भी ये आईसी जो है वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, ये आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। आपको इनकी वोल्टेज जो है वो कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको ये VS2 और VA12 की आईसीओ के बारे में डिटेलिंग नहीं पता, तो आपके पास जो बेसिक नॉलेज होगी उसी के बेसिस पे आप जो है मोबाइल में फॉल्ट फाइंड करते रहेंगे, लेकिन आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको इनकी पिन की डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए, इन आईसीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना डीपली जाके आपको इंस्टीट्यूट में भी बहुत कम सिखाते हैं, इसीलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक डिवाइडर सर्किट जो है इस लाइन में जनरेट होता है, उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ। देखिए डिवाइडर सर्किट एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए इस लाइन से जो कि VS2 से जो मैंने कहा कि एक जो सप्लाई निकलती है VA12 के लिए, उस लाइन से मीन्स मान लीजिए यहाँ पे इस लाइन पे आपको 2 रजिस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आपको ये 2 रजिस्टर देखने के लिए मिल गए, 2 रजिस्टर देखने के लिए यहाँ से आपको मिल जाएंगे जो कि डिवाइडर का काम करते हैं। ठीक है, अब यहीं से इन दोनों के बीच में जहां पे डिवाइडिंग है वहां से एक सप्लाई निकलेगी इसकी 6 पिन के लिए। ठीक है, ये जो होती है हमारी, ये बहुत ही लो वोल्टेज की लाइन जनरेट होती है। यहाँ पे देखिए ये और ये आपस में मिलके एक वोल्टेज जो है जनरेट करते हैं, जो कि हमारी इस 6 पिन पे जाती है, VS2 आईसी की 6 पिन पे ये जाती है, जिससे क्या होता है ना, ये एक ट्रिगर समझ लीजिए, ट्रिगर्ड वोल्टेज जो है जनरेट करती है, जिससे इसकी 6 पिन जो है वो एक्टिव होती है। लेकिन ये बहुत ही लो वोल्टेज होती है, यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही लो वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि इस आईसी का जो है वो समझ लीजिए एक किस्म का फीडबैक ही होता है इसे एक्टिव करने के लिए। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जहाँ पे ये आपको डिवाइडर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से जब ये इसके अंदर एंटर करेगा, जो ऊपर वाली लाइन पे जो आपको ऊपर वाली पिन पे जो है आपको सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है 1.4 का, यही जब ये इससे जाके टकराएगा तो यही वाला घूम के जो है इस वाली पिन पे, मतलब हमारी 8th पिन पे जो है, यही सेम जो है 1.4 की सप्लाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये किस रूप में मिलेगी आपको, ये करेगी हमारी एक्स्ट्रा बग के लिए जो है काम करेगी। यही आईसी, यही वाली लाइन जो है यहाँ पे आपको देखने की मिल जाएगी। इस वाली आईसी में क्या है कि 2-3 पिंस जो है इसकी सेल्फ आईसी के लिए यूज की जाती हैं, मतलब कि इसकी खुद की ही लाइंस जो है खुद की आईसी के लिए वर्क कर रही होती हैं। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे जब आपको सप्लाई जो है इस वाली पिन पे जब 1.4 की जैसे ही सप्लाई एक्टिव होगी तो यहाँ से जो है एक करंट जो है यहाँ के लिए इस 7th नंबर की पिन के लिए जनरेट होता है, जो कि ये अश्योर करता है कि यहाँ पे जो है ये आईसी जो है बिल्कुल ओके है। ये जो हमारी VS2 की जो आईसी होगी बिल्कुल ओके होगी, जिसपे आपको 4 वोल्ट की वोल्टेज जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, अगर आप इस आईसी को टेस्ट कर रहे हैं और अगर आप इतना तामझाम नहीं चाहते कि आप इतना सब कुछ चेक करें, आप VS की लाइन चेक करें, आप VS1 की लाइन चेक करें, या फिर आप इस डिवाइडर सर्किट को चेक करें, आप अगर इतना तामझाम नहीं चाहते तो आप इस 7th नंबर की जो हमारी जो पिन है, देखिए जैसे ही ये इसके साथ मर्ज होके एक सप्लाई जो है जनरेट करती है, एक करंट जो है जनरेट करती है, तो हमारी जो 7th नंबर की जो पिन होती है वहां पे ये अश्योर हो जाता है कि सब कुछ ओके है। अगर यहाँ पे आपको 4 वोल्ट जो है देखने के लिए मिल जाए तो अब उसको आप 4 वोल्ट को कैसे चेक करेंगे। देखिए, इस वाली पिन के पास जो है एक टीपी लगा होता है। टीपी हम सबको पता है टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं राउंड से, वहां आप जो है उसको चेक करेंगे। अगर आपको उस टीपी पर 4 की वोल्टेज देखने के लिए मिल जाती है तो आप समझ जाइए जो हमारी फर्स्ट पिन है, जो हमारी VS की जो हमारी पिन है, VPH की वो जो है जो कि 4 वोल्ट जनरेट कर रही है, वो इस पूरी आईसी में घूमकर जो है यहाँ पर आपको इतना ही देखने के लिए मिल रहा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर वो पूरे में अपना कनेक्शन जो है सही तरीके से फैला पा रही है। और इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ और यहाँ आपको 4.0 मतलब कि आपको 4 वोल्टेज अगर देखने के लिए मिल जाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी आईसी बिल्कुल ओके कंडीशन में है। देखिए, एक बात आपको इसमें समझनी पड़ेगी, MTK के फोन में जो है, अब ये जो मैंने आपको आईसी बता दी है VS2 की, इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि अगर मान लीजिए जो मैं आपको ये 2 रजिस्टर यहाँ पे बताए हैं, अगर इस आईसी में एक भी कंपोनेंट जो है वो खराब होता है तब ये आपके पूरे फोन को डेड कंडीशन में पहुंचा देती है। तो आपको इसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, मेनली जिन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा, एक तो पहले नंबर की पिन और एक है हमारी 7वें नंबर की पिन। अगर यहाँ पे आपको ये वोल्ट देखने के लिए मिल जाता है तब भी ये ओके है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे आपको वोल्टेज में अगर दिक्कत नजर आ रही है, आपने चेक किया है और दिक्कत नजर आ रही है, तो मैं आपको बताऊं, आपको मेनली 3-4 चीजें जो है इसमें चेक करनी है। फर्स्ट इज ये दोनों जो रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं वो आपको चेकआउट करने पड़ेंगे कि वो तो नहीं खराब कहीं, या जो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉइल बताई है लगी हुई इस लाइन में VS2 की, अगर वहां पे आपको वो कॉइल भी अगर खराब नजर आती है तो भी आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। ये 2 चीजें जो है, ये 3 चीजें जो है, ये कॉइल और ये जो 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हैं, ये तीनों आपको जरूर अच्छे से चेक कर लेने हैं, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम आती है ना वो इन्हीं चीजों से आती है, इन्हीं 3 चीजों में प्रॉब्लम की। कई बार ऐसा होता है रजिस्टर हमारा जो है खराब हो जाता है या कॉइल जो हमारी फूक जाती है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दें। ये पिन आपको जो है आप इतना हेल्प करने वाले हैं कि आप फोन की डेड कंडीशन को समझ पाएंगे इससे। अगर आपको ये पिन पता है तो आप फोन की डेड कंडीशन को तुरंत ही ठीक कर लेंगे। तो आई होप जितना मैंने आपको ये मटेरियल बताया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और जो VA12 की जो हमारी आईसी के ऊपर जो कल हमारे सर ने जो वीडियो बनाया था, आप उसको भी जाके जरूर एक बार चेकआउट करें, क्योंकि अगर ये दोनों ही आईसी में अगर कोई दिक्कत होती है तो फोन को डेड कंडीशन में पहुंचा देती है। तो ये खासकर जो हमारे MTK के फोन में होता है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करें उसको भी जाके। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, जुड़े रहे रिपेयर ज्ञान के साथ, जुड़े रहे मेरे साथ। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।